हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एम उपाध्याय फ्रॉम यूनिक बायोलॉजी। इसके पहले हम पुष्पी पादपों में प्रजनन एवं परागण जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ा है कि परागण क्या है, परागण के कितने प्रकार हैं और स्वपरागण की अभियुक्तियाँ आदि हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्वपरागण के महत्व, इम्पोर्टेंसेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो महत्व इम्पोर्टेंस के अंतर्गत एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आते हैं। इसको हम मेरिट्स गुण एंड डिमेरिट्स दोष भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वपरागण के जो लाभ हैं, जो गुण हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि स्वपरागण निश्चित होता है एवं परागण कम खर्च होते हैं। माने इसका क्या है, स्वपरागण क्या है कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर झड़ जाते हैं तो यही क्रिया स्वपरागण कहलाती है। आप सपोज कीजिए कि ये रफली एक फ्लावर है, इसमें ये वाला जो है ये एंड्रोशियम है और यहाँ से एंथर जो है एंड्रोशियम का, इसमें पॉलन ग्रेन्स भरे हैं, सीधे यहाँ से झड़ते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। चूँकि पॉलन ग्रेन्स को दूर जाने की जरूरत नहीं होती, एंड्रोशियम वही है और एंथर वही है, तो इसीलिए निश्चित होता है। तो पहला पॉइंट यही है। और क्या, चूंकि परागकण कम ही जगह दूरी तय करते हैं तो इसमें परागकणों की कम बर्बादी भी होती है, अतः फ्लावर पॉलन ग्रेन्स कम संख्या में उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात कि इसका उपयोग परागण की असफल सुरक्षित विधि के रूप में किया जाता है। मीन्स वे पुष्प जिनमें की पर परागण नहीं होते, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होते, उनमें पर स्वपरागण द्वारा ही परागण निश्चित होता है। यदि पर परागण फेल कर जाता है तो उस स्थिति में स्वपरागण की क्रिया इन पुष्पों में संपन्न होती है। जैसे पोटैटो है, सूर्यमुखी हैं, इनमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वहाँ झुक कर और ज्यान पहुँच जाती है और स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसी को हम असफल सुरक्षित विधि या फेल सेफ डिवाइस के रूप में जानते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसमें समयुग्मकी संतति होमोजाइगस प्रोजेनी उत्पन्न होती है। समयुग्मकी संतति का माने क्या हुआ कि आप सपोज कीजिए यदि ये लंबा मटर का पौधा है तो थोड़ा सा हम जेनेटिक की तरफ जाते हैं। तो लंबा मटर का पौधा है तो हम उसमें क्या देखते हैं कि यदि इसके पॉलन ग्रेन्स इसी पर पड़ते हैं तो चूंकि दूसरे मटर के पौधे के पॉलन ग्रेन्स इसमें नहीं आते तो युग्मक तो एक ही प्रकार का ये बनाता है। तो एक ही प्रकार का युग्मक जब भी बनाएगा तो संतान उसकी समयुग्मकी होमोजाइगस होगी या होमोगैमेटिक होगी, एक ही तरह का गैमेट बनाएगा। तो इसमें एक ही प्रकार की संतति उत्पन्न होती है। इसका उपयोग जातिगत शुद्धता को, प्योरिटी या फ्रेशेज को बनाए रखने में हेल्प होता है। इससे कैसे कि चूंकि समयुग्मकी संतान उत्पन्न होती है तो उपयोग जातिगत शुद्धता को मेंटेन करके रखता है, शुद्ध जाति बनती है। क्यों? इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, पर परागण नहीं हो पाता। तो स्वपरागण जो है जातिगत शुद्धता को बरकरार रखने में सहायक होती है। अगला पॉइंट है कि इसमें पौधों को अधिक परागकण उत्पन्न होने की जरूरत नहीं पड़ती। चूंकि स्वपरागण में वही द्विलिंगी पुष्प होता है तो ज्यान वही होती है, वही होता है। तो 2, 4, 10 भी यदि परागकण बनते हैं तो परिपक्व होने के बाद वे झड़ जाते हैं और स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। ये किसी एजेंट पर निर्भर नहीं रहता, अतः ज्यादा परागकण उत्पन्न करने की जरूरत पौधे को नहीं हो पाती। कम भी परागकण उत्पन्न करता है तो परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अगला पॉइंट है कि इसमें अभिकर्मकों को आकर्षित करने के लिए पुष्प को रंगीन, आकर्षक, सुगंधित या मकरंद युक्त होने की आवश्यकता नहीं होती। आप समझ रहे हैं कि यदि पुष्प सेंटेड है तो भौरे सेंट को सूंघ कर जाते हैं, वहां पहुंचते हैं। यदि पुष्प रंगीन है तो रंग को देखकर हम भी जाते हैं या कीट भी जाते हैं वहाँ। तो चूंकि स्वपरागण इसमें होना है, चूंकि एक ही फ्लावर पर द्विलिंगी या फूल है तो परागकण और ज्यान एक ही जगह पाए जाते हैं,
तो कैसा भी फूल होगा, रंगीन हो, जैसा भी हो, स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। इसीलिए स्वपरागण में अभिकर्मों को आकर्षित करने के लिए पुष्प रंगीन होना, मकरंद युक्त, मधुयुक्त होना, सुगंधित होना आदि इन सारे क्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला है स्वपरागण की हानियां या स्वपरागण के दोष। तो जहाँ मेरिट है वहाँ डिमेरिट भी है, जिसका एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ तो हैं, इसके साथ साथ इसकी हानियां भी है, इसका कुछ डिमेरिट्स भी है, ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे पहला कि इसमें नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर झड़ते हैं, तो नए कैरेक्टर का विकास नहीं हो पाता। ये अपने पेरेंट की तरह ही सेम पौधा होता है, जो कि इसका डिमेरिट है, इसमें नए लक्षण नहीं आ पाते। दूसरी बात है कि इसमें भिन्नता और वातावरण के प्रति अनुकूलन का अभाव पाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब स्वपरागण इसमें हो रहा है तो एक ही पौधे का पराग उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर झड़ता है, तो इसमें भिन्नता नहीं होगी और ये वातावरण के अनुकूल नहीं होगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है कि समय के साथ साथ रोग प्रतिरोधी क्षमता घटती जाती है, कि ऐसे पौधों में समय के साथ साथ चूंकि बीज पुराना होते जाते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन इसकी घटती जाती है। अगला है कि फल, फूल, बीज, पत्तियां एवं पत्तियों की संख्या कम एवं दिन प्रतिदिन अस्वस्थ और कमजोर होते जाते हैं। स्वपरागित जो पौधे हैं, पुष्प हैं, उनके फल जो हैं छोटे होंगे, संख्या में कम होंगे, फूल जो हैं छोटे होंगे, संख्या में कम होंगे, बीज जो हैं छोटे होंगे, संख्या में कम होंगे, पत्तियों की संख्या भी कम होगी और छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है। और दिन प्रतिदिन बीज को बराबर हम 2, 4, 5 वर्ष होते जाते हैं तो अस्वस्थ और कमजोर बीज उत्पन्न करते हैं और फल फूल ऐसे होते। नेक्स्ट है कि प्रबलता, जीवन क्षमता कम होने के कारण ये कम उपज देते हैं, क्योंकि ये मजबूत नहीं होते, जीवन में संघर्ष नहीं कम कर पाते, तो इससे क्या होता है कि दिन प्रतिदिन रिप्रोडक्शन कम होते जाता है, उपज इनका कम होते जाता है। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है कि चूंकि स्वपरागित के पुष्प होते हैं तो हानिकारक जो इनके लक्षण है वो कहीं से भी बाहर नहीं निकल पाते और इनका कोई रास्ता नहीं होता बाहर निकलने का। थैंक यू वेरी मच। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। यदि वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ रही है तो हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए आप कमेंट जरूर दें।